ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी नहीं है। उसके ट्रीटमेंट में हमें पूरी बॉडी की रिकवरी चाहिए होती है। हम ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट करके हम अपनी नॉर्मल लाइफ में पहले के जितना ही एक्टिव होके वापस आ जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट तो पूरा करें, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद बॉडी, माइंड और सोल की हीलिंग की तरफ भी काम करें। योगा, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें इन सब में बहुत हेल्प करती हैं। मैं तो आपको सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बट आकृति बत्रा जो मेरे साथ बैठी हैं, जो इस ट्रीटमेंट का जर्नी कंप्लीट कर चुकी हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को पूरा रिकवर किया, कैसे हील किया, आई थिंक शी विल बी एबल टू गिव अस बेटर डायरेक्शंस ऑन दैट। थैंक यू डॉक। मैं आकृति बत्रा हूँ। मेरे को ट्रीटमेंट लिए हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि मैं अपनी पहले या उससे भी बेहतर लाइफ वर्जन पे हूँ। ऑल थैंक्स टू इनकॉर्पोरेटिंग योगा इन माई लाइफ। जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था मैं तब 30 इयर्स की थी एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा वर्कआउट और इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी। थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी मेरा हुआ करता था बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क। बट कीमो ट्रीटमेंट के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में योगा को अपनाया। ऑल्सो थैंक्स टू कोविड, क्योंकि हम सब घर पे थे, तो मैंने वर्चुअल योगा क्लासेस ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैंने एक ऐप के थ्रू एक पर्सनल ट्रेनर को रखा एंड हफ्ते में 3 बार हम क्लासेस लेते हैं। लेकिन उससे मेरे को धीरे धीरे अपने अंदर डिफरेंस लगा। एक चीज़ और भी थी जो मुझे पोस्ट ट्रीटमेंट बहुत काम आई डॉक, वो थी फिजियोथेरेपी। सो डायरेक्टली योगा पे जंप करने से पहले मैंने हॉस्पिटल से ही एट होम विजिट्स की फिजियोथेरेपी सेशंस रखे, जिससे धीरे धीरे मेरी सर्जरी साइट और दूसरी साइड पे मेरे को पावर गेन हुई, मसल स्ट्रेंथ। तो हमें एकदम से ही बैक टू नॉर्मल या एकदम वो रिज्यूम नहीं करना है, धीरे धीरे अपनी मसल स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसके बाद वो ईजी हो जाता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 साल 1 ईयर ऑफ योगा आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि मैं सूर्य नमस्कार अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, मैं भुजंग आसन या ऑलमोस्ट क्लोज टू प्लैंक अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। मेरी इंस्ट्रक्टर हमेशा बहुत कॉशियस होती है। हम लोग करते हुए इतना लॉन्ग स्ट्रेच पे नहीं करते हैं, लेकिन स्लोली स्टेडली अपने अंदर वो चेंजेस देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो होता था कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें मैं नहीं उठा पाती थी, अब एटलीस्ट मैं उन्हें मैनेज कर पा रही हूँ एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो आई जनरली फील कि योगा नॉट ओनली वर्क्स ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस पे और अलर्टनेस पे, फोकस पे वर्क किया। सो मैं पहले से भी एक बेटर वर्जन हूँ। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, even if you are a caregiver or not even a patient, but yes, there are certainly benefits. And if you are a patient or you've just finished your treatment, certainly start with yoga. बट अपने इंस्ट्रक्टर को पहले ही अपनी कंडीशन का बताएं और कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर लें जो उसको आपको मैनेज करने में और मेंटेन करने में हेल्प करें, एंड फिर स्लोली स्टेडली अपनी स्ट्रेंथ पे बनाएं। सो थैंक यू आकृति फॉर अ वेरी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी। एक चीज़ जो मैंने भी आकृति से भी शेयर किया था, टाटा हॉस्पिटल मुंबई से एक रीसेंट स्टडी आई है जहां उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को 2 कोहॉर्ट्स में देखा। एक कोहॉर्ट जो रेगुलर एक्सरसाइज करता था, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ट्रेडमिल एक्सेट्रा, और दूसरा कोहॉर्ट जो योगा करता था। तो उन्होंने ये पाया उस स्टडी में कि सेम ट्रीटमेंट, सेम स्टेज पे जो पेशेंट्स योगा कर रहे थे वो ज़्यादा ठीक थे, ज़्यादा लंबा समय ठीक थे, ज़्यादा लोग ठीक थे। तो योगा तो अब डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में आ गया है, हर किसी को योगा करना है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद तो करना ही चाहिए योगा। एंड वी आर इंडियंस, हमारे लिए योगा करना बहुत इजी है, यू नो, क्योंकि हम लोग बचपन से ये सब सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो आकृति ने ऐड किया कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्ड इसने एक यूज़ किया। पहले हम कहते थे, डॉक्टर्स का भी यही कहना होता था हम लोगों का, कि जैसे सपोज किसी का ब्रेस्ट कैंसर का लेफ्ट साइड का ऑपरेशन हुआ है तो अपनी लेफ्ट आर्म को प्रोटेक्ट करो। अब हम उसमें एक और वर्ड ऐड करते हैं, प्रोटेक्ट भी करना है, प्रोटेक्ट करना है इंजरी से, लेकिन उस आर्म को स्ट्रेंथन करना है, उस आर्म को एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके उसकी मसल्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कहीं कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वो फ्लूइड आपस में नॉर्मली ड्रेन आउट हो जाए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि इस हाथ को हम कम यूज़ करें, हम इस हाथ को ऑप्टिमली यूज़ करें। That's correct. Yeah. So, but Doc, I would also like to say कि
साथ के साथ एक वो माइंडफुलनेस पीस पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी था। और उसने मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस, जब ट्रीटमेंट हुआ था उस टाइम पे यू टेंड टू फील वेरी लो, आपको लगता है कि इट्स द एंड ऑफ लाइफ या काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। लेकिन स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज कि नहीं, वो सिर्फ एक परसेप्शन का डिफरेंस है। तो लीडिंग बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ, दैट alertness, that focus that yoga has brought or the physiotherapy has helped me, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद आपका मेन स्ट्रेंथनिंग जर्नी स्टार्ट होता है, बी इट योर फिजिकल, बी इट योर मेंटल, सो डोंट लूज ऑन दैट।